हाय फ्रेंड्स, ओनली फेवरेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गणेश जी पर शनि की दृष्टि से क्या हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार सूर्यपुत्र शनैश्चर गणेश जी को कैलाश पर्वत पर देखने के लिए आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मूंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में लगा हुआ था। अतः वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से उस बालक को देखने गए। भीतर जाकर शनि ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान हो आनंदपूर्वक मुस्कुरा रही थी। सहसा शनि को सिर झुकाए देखकर माता दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और उनका कुशल मंगल पूछा। इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे हो? शनि ने कहा, देवी, मैं एक परम गोपनीय इतिहास बताने जा रहा हूँ। यद्यपि यह बहुत लज्जाजनक तथा माता के समझ कहने योग्य नहीं है, फिर भी कहता हूँ। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवान का ध्यान कर रहा था, अतः मैंने उनकी ओर देखा भी नहीं। पत्नी ने अपना ऋतु का निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर भी दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदनंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह सांप से मुक्त कराने में असमर्थ थी। अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से देखता ही नहीं और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे की ओर किए रहता हूँ। शनि की बात सुनकर पार्वती देवी हंसने लगी और नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठहाका मारकर हंस पड़ा। शनि का वचन सुनकर दुर्गा ने परमेश्वर श्रीहरि का स्मरण किया और ईश्वर का कहा, सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है। फिर देवी पार्वती ने कौतूहलवश शनि से कहा, तुम मेरी तथा बालक की ओर देखो, भला इस कर्मफल मोह को कौन हटा सकता है? तब पार्वती का वचन सुनकर शनि ने स्वयं मन ही मन विचार कर क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूँ अथवा ना करूँ, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूँ तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। इस पर कहकर शनि ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनि का मन पहले से ही खिन्न था। उनके कंठ, ओष्ठ, तत् और तालु भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु की मुख की ओर देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनि ने अपनी आंखें फेर ली और फिर वे नीचे की ओर मुख करके खड़े हो गए। इसके पश्चात उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर पार्वती की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वती जी बालक को छाती से चिपकाए फुट फुट कर विलाप करने लगी और उन्मत्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता, देवियाँ, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहाँ पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिर कर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था। और फिर तो श्रीहरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वह शोक से विवल हो शावकों के साथ मिलक कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात उसने भगवान विष्णु का स्तवन किया। दूसरे गज का मस्तक काटकर उसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्मज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज, तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रह। इस प्रकार कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर जहाँ पहुँचे
वहाँ पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्मस्वरूप भगवान ने ब्रह्मज्ञान से ओंकारोच्चारण किया और उसे जीवित कर दिया। किसी भी मनुष्य का अकारण उपवास नहीं करना चाहिए।